दूसरी रात एक सीढ़ी दिखाई देती है, कुएं के अंदर की ओर जाती हुई। मां की आवाज फिर आती है, नीचे आओ, सच जानना है तो। तीसरी रात चंदू कुएं में उतरता है और अचानक पानी पत्थर बन जाता है, दीवारें खून से भीग जाती है और पीछे एक साया सफेद साड़ी में, कमलाबाई या कुछ और। जब चंदू की आंख खुलती, वह पसीने से भीगा होता। उसकी दादी, जो अब हर रोज ज्यादा कमजोर दिखने लगी थी, उससे कहती, तू उस आत्मा के चक्कर में मत पड़। वो तेरी मां नहीं है बेटा, वो कोई और है जो मां का रूप लेकर तुझे बुला रही है। लेकिन चंदू अब मन बना चुका था, वह उस कुएं में जाएगा। पुराने संदूक में चंदू को एक और चीज मिली, उसकी मां की एक पुरानी डायरी। डायरी के आखिरी पन्नों पर कुछ शब्द अजीब रंग से लिखे थे, जैसे डर के मारे जल्दी में लिखे गए हों। मैंने उसे देख लिया है, कुएं में कोई और है। रात को किसी और औरत की परछाई आती है। वो मुझे कहती है, तू मेरा हिस्सा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो चंदू को वहां कभी मत जाने देना। चंदू का दिल धड़कने लगा। क्या मां की मौत सिर्फ दुर्घटना नहीं थी? क्या किसी आत्मा ने उसे बुलाया था? अगली अमावस्या के 2 दिन पहले चंदू ने तय किया कि वह दिन में कुएं के पास जाकर उसका मुआयना करेगा। कुएं के पास पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। आसपास कोई नहीं था, लेकिन पेड़ की पत्तियां बिना हवा के ही हिल रही थीं। कुएं में झांक कर देखा, पानी एकदम शांत था, लेकिन उसकी परछाई स्थिर नहीं थी। वो वहां कुछ देर बैठा रहा, तभी पीछे से किसी ने कहा, चंदू। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, पर कुएं के अंदर से आवाज आई, तू आ गया, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। अगले दिन चंदू ने गांव के कुछ लोगों से पूछा, क्या कुएं के नीचे कभी कोई सुरंग या सीढ़ी थी? सब चुप हो गए। फिर एक बुजुर्ग, विठोबा काका, जो कभी गांव के सबसे समझदार माने जाते थे, बोले, हां बेटा, बहुत साल पहले वो कुआं साधारण नहीं था। उसकी गहराई में नीचे जाने की पत्थर की सीढ़ियां थीं, जहां एक पुराना तहखाना था। लेकिन जब वो सूख गया था, सबने उसे भूल जाना ही बेहतर समझा। पर कुछ लोग कहते हैं वहां कोई और रहता है जिसे अब तक चैन नहीं। चंदू के सवालों से गांव में एक बार फिर खलबली मच गई। कुछ बोले, अब ये लड़का भी मां के पीछे जाएगा। कुछ बोले, पुराना जादू फिर जाग गया है। कुछ औरतें कहती, रात को कुएं से कोई सीढ़ी चढ़ता है, हमने देखा। अमावस्या की रात फिर करीब आ रही थी। चंदू अब मानसिक रूप से तैयार था। वह उस रात कुएं में उतरने का फैसला कर चुका था। उसने एक रस्सी, टॉर्च, छोटी कुल्हाड़ी और अपनी मां की फोटो साथ रखी। गांव के मंदिर में जाकर भगवान के सामने प्रण लिया, जो भी हो, आज मां से मिलकर रहूंगा और इस रहस्य को खत्म करूंगा। अमावस्या की रात आ पहुंची थी। चारों ओर गहरा अंधकार, हवा में एक अजीब सी गंध और गांव के कुत्तों का भौंकना कुछ अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। चंदू ने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। टॉर्च, रस्सी, कुल्हाड़ी, एक पुराना ताबीज और मां की डायरी, ये सब उसने अपने साथ रखा। दादी ने आखिरी बार उसे रोका। उनकी आंखों में डर था। मत जा बेटा, उस कुएं में कुछ है जो इंसान नहीं है। पर चंदू अब पीछे नहीं हट सकता था। आधी रात के आसपास चंदू कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और पेड़ की शाखाओं का आपस में टकराना सुनाई देता था। उसने रस्सी कुएं के अंदर फेंकी और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, कुएं की दीवारें बदलती जा रही थीं, काई से ढकी, फिर काली मिट्टी की, फिर बिल्कुल चिकनी और ठंडी पत्थर जैसी। फिर अचानक एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया। वो दरवाजा लकड़ी का था, पर उस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, जैसे खून से लिखा गया हो। जहां आत्मा अधूरी है, वहां सन्नाटा भी शोर करता है। चंदू ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, एक कड़क आवाज के साथ। अंदर से हवा का झोंका आया, जिसमें मां की खुशबू सी थी, पर उसी के साथ कुछ सड़ने की भी गंध थी। अंदर एक लंबा गलियारा था, अंधेरा, सड़ा हुआ, और दीवारों पर पुरानी चित्रकारी, जिसमें बलि की तस्वीरें, रुद्राक्ष से बने तांत्रिक चक्र और काले कपड़े पहने लोगों की आकृतियां बनी थीं। एक जगह लिखा था, यहां एक आत्मा सदियों से कैद है। मां और बच्चे के रिश्ते की आड़ में वो फिर लौटेगी। चंदू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और तभी सामने एक कमरा दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच एक पत्थर की चौकी थी और उस पर किसी का नाम खुदा हुआ था, कमलाबाई। जैसे ही चंदू ने चौकी की ओर कदम बढ़ाया, एक जोरदार झटका लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। सामने की दीवार पर मां का चेहरा उभरा, लेकिन अब वो चेहरा मां का नहीं था। वह विकृत था, आंखें काली, बाल हवा में उड़ते, होंठ से खून टपकता। तू आ गया, तू है जिसे चाहिए।
मेरा पुत्र, मेरा उत्तराधिकारी, चंदू चिल्लाया। तू मेरी मां नहीं है। आवाज गूंजी। तेरी मां थी, पर अब वो नहीं है। अब मैं हूं, वही जिसे इस कुएं में बंद किया गया था सालों पहले। अब तू मुझे मुक्त करेगा। अचानक दीवारों से आवाजें आने लगीं। कई औरतों की चीखें, बच्चों की रुलाई और एक पुराना तांत्रिक मंत्र